हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है असर्शन स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज आइदर कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक लगा के रखा हुआ है। अगर हम बच्चों इससे F4 से प्रेस करेंगे तो मान लीजिए एक्स प्रेस हुआ, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और आगे चल के हम इसे वर्क डन पढ़ते हैं। और अगर हमने इसको मान लीजिए कंप्रेस किया हुआ है और अगर हमने इसको स्ट्रेच किया बाय डिस्टेंस एक्स, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी फिर से आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है हमारी स्ट्रेच की कहानी। मतलब ये है कि इस स्प्रिंग को हम चाहे कंप्रेस करें चाहे स्ट्रेच करें, दोनों ही कंडीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। मींस बच्चों ये हमारा ट्रू है। रीजन देखते हैं। इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। यस बच्चों, देखिए जरा, मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारे पास स्प्रिंग, और हमने यहां इसे फोर्स लगा के खींचा। जब फोर्स लगा के हम खींचेंगे यहां से, तो ये जो स्प्रिंग है वो एक फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी, जिसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ये जो बच्चों स्प्रिंग फोर्स है, इससे ही कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो वर्क डन होगा इस फोर्स की वजह से, वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट ही होगा। अगर अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया है एफ, तो ये जो हमारी स्प्रिंग है वो बाहर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, क्योंकि स्प्रिंग की टेंडेंसी है अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने की। तो बच्चों, इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। और ये बच्चों स्प्रिंग फोर्स और इससे हमेशा क्या होगा, ये दोनों अपोजिट होंगे, मीन्स अपोज करेंगे। तो बच्चों ये भी हमारा ट्रू है। तो assertion is true, reason is true. Reason is the correct explanation for assertion. आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।